सुबुक्त गीन अंसारी, जिलाध्यक्ष भदोही मोमीन कॉन्फ्रेंस की तरफ से समस्त जनपद वासियों को ईद की तहे दिल से मुबारकबाद। समाज सेवी मोहम्मद मुस्लिम, निजामपुर भदोही की तरफ से समस्त जनपद वासियों को ईद की तहे दिल से मुबारकबाद। सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों के साथ। समाज सेवी मुस्ताक अंसारी, कारपेट सिटी भदोही की तरफ से समस्त जनपद वासियों को ईद की तहे दिल से मुबारकबाद। समाज सेवी विनय कुमार, बंधवा नई बस्ती भदोही की तरफ से समस्त जनपद वासियों को ईद की दिली मुबारकबाद। माता की महाराणा संग्राम जय, महाराणा संग्राम जय। समाजवादी पार्टी के राष्ट्र महासचिव व राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा सांसद में मेवाड़ के महाराजा राणा सांगा पर किए गए अभद्र टिप्पणी के विरोध में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के कार्यकर्ताओं ने ज्ञानपुर मुख्यालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने संसद में अपने भाषण के दौरान महाराजा राणा सांगा को गद्दार करार देते हुए कहा कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को हराने के लिए मुगल बादशाह बाबर को भारत में आमंत्रित किया था। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के बयान के विरोध में शुक्रवार 28 मार्च को मुख्यालय पहुंचे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि मैं ठाकुर वेद प्रकाश सिंह उर्फ अमित, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पूर्वी प्रदेश महासचिव। आज हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पे पत्रक सौंपा है कि सपा के सांसद हैं रामलाल जी सुमन जो भी हैं और महाराणा सांगा के ऊपर एक ओछी टिप्पणी की थी संसद भवन में, और उसको देखते हुए आज यहाँ पे ज्ञापन दिया गया कि वो माफी मांगे, उनके ऊपर कार्रवाई हो। और सपा के मुखिया अखिलेश यादव से भी हम कहना चाहते हैं कि ये भी ऐसे व्यक्ति को अपने पार्टी से निष्कासित करें, नहीं तो इन्हें देशद्रोह के नाम से इन्हें जाना जाएगा। इन्हें हिंदुस्तान में रहने के जिसको बाबर, अकबर, गजनी ये सब प्रिय हैं, और हमारे वीर योद्धा महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, बाजीराव पेशवा, ऐसे अनेक योद्धा जो देश के लिए मर मिटे, उनके खिलाफ कोई टिप्पणी की। आपकी मांगे यदि पूरी नहीं होती है तो आगे क्या निर्णय होगा? आज शांतिपूर्वक हमने प्रदर्शन किया है, ज्ञापन दिया है। ऐसा नहीं होता आगे भी चल के और हम लोग सड़क पे बैठेंगे अगर ऐसा नहीं होता है तो। यह है बहुत तकलीफ है यहाँ के नेताओं के ऊपर भैया, जवन चाहे जवन कहिए, जवन चाहे जवन सुन ले। पहले आपकी परिचय बताइए। हम विजय पर चौबे सागर आपको स्वतंत्रता सेनानी की भतीज है। हमारे पिताजी संघ में थे, हम वही काम कर रहा हूँ। भाजपा कई पद पर रह चुका हूँ। बहुत तकलीफ हो, जो कि तुम्हें खाने नहीं खाया। ऐसी टिप्पणी हो गई है। सुभाष चंद्र बोस के तो नेहरू जी कांग्रेस वाले खाए थे, चंद्रशेखर आजाद माता जी भीख मांग खाए, नेहरू कुछ नहीं ध्यान दे, चाइना की जमीन दे दिए, पाकिस्तान के पीओ के दे दिए। ये सब बड़का नेता भारत देश के खाए जल ही ये लोग। अगर यहाँ सनातन लड़का लोग न उठ के बैठी तो देश कहाँ से कहाँ लोग ब्रेक खाए जही जो बचा हुआ। चाइना का पैसा अब तो क्या होता, कांग्रेस खाता में जाता भैया। अखिलेश सहन अपने बाप को लिया के संग मिलाहाबादी मूर्ति बैठा जाए, वास्तु दोष हो गया। सुनो हमें कुछ भगदड़ मच गया, उनके जमाने में भगदड़ मच गया, कोनो निर्दोष हो गए। योगी मोदी बदनाम करे के लोग साजिश रचे हैं, ये लोग नहीं भर दिया चाहते हैं। बताओ क्या कही जाए भैया। कामिल अंसारी, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी भदोही की तरफ से समस्त जनपद वासियों को ईद की तहे दिल से मुबारकबाद। एहसान अंसारी, यूथ ब्रिगेड जिला महासचिव समाजवादी पार्टी भदोही की तरफ से समस्त जनपद वासियों को ईद की तहे दिल से मुबारकबाद। समाजवादी बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने शनिवार 29 मार्च को महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सांसद रामजीलाल सुमन के ऊपर हमले के दोषियों को सजा व सुरक्षा की मांग और दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों व महिलाओं पर आए दिन हो रहे अत्याचारों को रोकने की मांग की है। जिलाध्यक्ष दिलीप पासी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा संसद में मेवाड़ के राजा राणा सांगा पर दिए गए बयान के विरोध में करेनी सेना के कार्यकर्ताओं ने 26 मार्च को पुलिस बल की उपस्थिति में आगरा स्थित उनके मकान पर चढ़कर तोड़फोड़ की। मकान को ध्वस्त करने का प्रयास किया गया, वहां पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और परिवार के लोगों को जान से मारने का प्रयास किया गया, जो सरासर गलत है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी दलित आपके समाज, हमारे समाज के हैं, बहुत वरिष्ठ सांसद रहे हैं रामजीलाल सुमन। आज उनके घर पर आक्रमण किया गया है, अत्याचार किया गया है, ताकि संविधान की कोई बात नहीं है और शासन प्रशासन मूक दर्शक रहा और करड़ी सेना के लोग
घर पर चढ़कर लूट फूट तोड़ फाड़ करने का काम किया। साथियों, मैं इसी बात को आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाहिनी की तरफ से ये जो आज ज्ञापन सौंपा जा रहा है, ये आपको अवगत कराया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद माननीय रामजी लाल सुमन जी द्वारा संसद में मेवाड़ के राजा राणा सांगा पर दिए गए बयान के विरोध में करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने दिनांक 26 मार्च 2025 को पुलिस बल की उपस्थिति में आगरा स्थित माननीय रामजी लाल सुमन जी के मकान पर चढ़कर तोड़फोड़ की। मकान को ध्वस्त करने का प्रयास किया गया, वहां पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और परिवार के लोगों को जान से मारने का प्रयास किया गया। के ऊपर जो उनके घर पर तोड़फोड़ किया गया और उनके कितनी क्षति उनकी यहाँ की गई, इसको लेकर के पूरे समाजवादी पार्टी के लोग पूरे प्रदेश में और हम लोग आज पत्रक दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग हम लोग न मारने वाले हैं, लेकिन हम लोग मानने वाले नहीं हैं। हम लोग सड़क पर उतर करके आंदोलन करेंगे और ये पीडीए के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, हम लोग जब तक हम लोगों का न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। समाज सेवी राधे श्याम उर्फ राधे भैया मामदेवपुर भदोही की तरफ से समस्त जनपद वासियों को ईद की तहे दिल से मुबारकबाद। समाज सेवी मोबीन अंसारी बंधवा नई बस्ती भदोही की तरफ से समस्त जनपद वासियों को ईद की तहे दिल से मुबारकबाद। आज जनपद भदोही में गोपीगंज थाना व एसओजी टीम के संयुक्त प्रयास से एक गोल्ड लोन स्कैम का अनावरण हुआ है, जिसमें 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। राजू सेठ पुत्र बसंतलाल, लाल साहब हरिजन पुत्र लखंदर, अखिलेश कुमार पंडा पुत्र रमनाथ पंडा, श्याम सुंदर पुत्र राजाराम निवासी गुलेरी, धीरज कुमार पुत्र रमेश कुमार। इन 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें 2 लोग वांछित भी हैं और कई ग्राहक हैं जो नामजद हैं। यह पूरा प्रकरण में जो बरामदगी हुई है वो करीब 104.25 ग्राम पीली धातु की बरामदगी हुई है, जिसको यदि हम एक्चुअल गोल्ड की वैल्यू देखें तो 9,38,000 करीब पैसे की आती है। जब इनसे पूछताछ की गई तो यह पता चला कि इनका एक संगठित गिरोह है, जिसमें पलटू राम और विक्की बादशाह किसी जगह से गोल्ड लाते थे, जिनकी अभी गिरफ्तारी शेष है, और श्याम सुंदर और लाल बादशाह जो थे वो लोग अकाउंट खुलवाते थे, लोगों को प्रलोभन देते थे कि आपको 5 से 10,000 रुपये दिए जाएंगे और आपके नाम पर इन दस्तावेज़ों की हमें ज़रूरत है, आप अकाउंट खोलिए, और बाकी पैसे अपने में बांट लेते थे। अब जो गोल्ड होता था, बाद में जब इसकी वैल्यूएशन बैंक द्वारा की जाती थी तो ये फर्जी पाया जाता था, जिसकी वैल्यू बहुत कम होती थी उसके एक्चुअल वैल्यू से। तो इस तरीके से ये बैंक के लिए भी लॉस था और जो व्यक्ति जिसके नाम पे लोन लिया जाता था वो भी इसमें शामिल होते हुए कुछ पैसे लेकर अपने नाम पर लोन खुलवाते थे। पप्पू अंसारी उर्फ कफील विधानसभाध्यक्ष युवा ब्रिगेड सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भदोही की तरफ से समस्त जनपद वासियों को ईद की तहे दिल से मुबारकबाद। विगत 20 मार्च को थाना गोपीगंज क्षेत्र अंतर्गत पूरे दल्लू गांव निवासी योगेंद्र प्रसाद के मकान से घरेलू सामान आभूषण व पल्सर मोटरसाइकिल की चोरी की घटना के संबंध में 29 मार्च को थाना गोपीगंज पुलिस टीम द्वारा शातिर चोर अमित सिंह 37 वर्षीय पुत्र स्वर्गीय योगेंद्र सिंह निवासी तिलंगा रोड कृष्णावती कॉलोनी थाना गोपीगंज को चेकिंग के दौरान कटोता मोड़ के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की पल्सर मोटरसाइकिल बरामद किया गया है, जबकि मकान से चोरी किए गए अन्य सामानों के संबंध में पूछताछ करने पर चोरी में शामिल अन्य वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास किया जा रहा है। समाज सेवी सफाई नायक फिरोज अहमद भदोही की तरफ से समस्त जनपद वासियों को ईद की तहे दिल से मुबारकबाद। न्यायालय द्वारा एक राय होकर मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के दोषी 10 अभियुक्तों को 4 वर्ष का साधारण कारावास व 5,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। विगत 10 नवंबर 2017 को थाना गोपीगंज अंतर्गत ग्राम चितईपुर में पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों द्वारा एक राय होकर गाली गलौज देते हुए मारपीट कर गंभीर चोट पहुँचाने, जान से मारने की धमकी देने व नांद खूंटा तोड़कर नुकसान करने और मढ़ी में आग लगाने की घटना में स्थानीय पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय भदोही 29 मार्च को कुल 10 आरोपियों श्यामधर, कमला शंकर और चंद्रबली पुत्रगण राम निरंजन, राजेश कुमार पुत्र राजेंद्र प्रसाद, विजय शंकर पुत्र स्वर्गीय सोमनाथ, प्रदीप कुमार पुत्र राम नरेश, राम श्रृंगार पुत्र पारसनाथ, किसाने पुत्र सेवालाल, सूबेदार पुत्र केवला प्रसाद, बतुकनाथ पुत्र विजय शंकर निवासी गण चितईपुर थाना गोपीगंज को 4 वर्ष का साधारण कारावास व 5,000 रुपये दंड से दंडित किया गया। समाज सेवी सुहेल हाशमी नई बाजार भदोही की तरफ से समस्त जनपद वासियों को ईद की तहे दिल से मुबारकबाद।
आबकारी विभाग व सुरियाबा पुलिस की संयुक्त छापेमारी के दौरान शुक्रवार 28 मार्च की शाम को कसूरीपुर स्थित देशी शराब की दुकान में देशी शराब व कोल्ड ड्रिंक में पानी मिलाकर बिक्री करने के अवैध कारोबार का पर्दाफाश करते हुए आरोपी सेल्समैन दीपक कुमार पुत्र पारसनाथ निवासी छोटा डीह ज्ञानपुर को गिरफ्तार कर लिया गया। मौके पर से 2 पेटी पानी मिला हुआ ब्लू लाइम देसी शराब, 11 थम्सअप व 3 स्प्राइट की प्लास्टिक शीशी, 19 पेटियों में 45 पौवा ब्लू लाइम दबंग देशी शराब और मग 2 फेविक्विक व बिक्री का 32,404 रुपये भी नकदी बरामद किया गया। समाज सेवी मोहम्मद जैद, नगर अध्यक्ष भदोही अपना दल एस की तरफ से समस्त जनपद वासियों को ईद की तहे दिल से मुबारकबाद। नाबालिग का फोटो सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाते हुए नाम लिखकर व अश्लील शब्दों का प्रयोग करके वायरल करने व परिजनों द्वारा पूछने पर गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देने के दोषी अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 2 वर्ष का साधारण कारावास व 20,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियुक्त 19 अगस्त 2024 को थाना सुरियाबा क्षेत्र निवासी आरोपी द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री का फोटो सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाकर नाम लिखकर व अश्लील शब्दों का प्रयोग करके वायरल करने व परिजनों द्वारा पूछने पर गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देने की घटना में स्थानीय पुलिस द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन के फलस्वरूप न्यायालय भदोही द्वारा शनिवार 29 मार्च को दोषी अभियुक्त मोनू पुत्र पीर मोहम्मद निवासी वार्ड नंबर 7 इंदिरा नगर थाना सुरियाबा को 2 वर्ष का साधारण कारावास व 20,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।